हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखने वाले हैं साइकोलॉजी के टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन साइकोलॉजी में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे आपका अदर स्टेट का एग्जाम हो, चाहे आपका बीपीएससी और स्टेट हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है और हमने 15 यूनिट में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उस सारे टॉपिक से 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर और साथ में क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज एनसीईआरटी आपको दिया जा रहा है, जिसमें बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से पूछे गए थे। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। अगर आप कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स लेते हो, जिसके अंदर साइकोलॉजी का 80 मार्क्स, जीके जीएस 40 मार्क्स, लैंग्वेज पेपर 30 मार्क्स और आपको व्हाट्सएप का पेड ग्रुप मिलेगा, जहाँ पे आपको डेली क्यूज, डेली प्रैक्टिस सेट, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेश्चन हो, इंक्वायरी हो, आप वहाँ पे बात कर सकते हो। आपको 24/7 आपको गाइडेंस दी जाएगी। साथ में अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट के लिए 100 मार्क्स का साइकोलॉजी और 50 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल, टोटल कंप्लीट आपको नोट्स दिया जा रहा है सिर्फ 500 में। अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने फ्यूचर, अपने भविष्य को लेकर, तो आज ही इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके इस कंप्लीट डिटेल को आप ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार अकेंद्रवाद कौन सी अवस्था की प्रमुख विशेषता है? पहला ऑप्शन है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, या ऑप्शन डी है फॉर्मल। तो क्वेश्चन 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक, जिसे प्री ऑपरेशनल बोलते हैं, जिसका एज ऑफ टाइम पीरियड 2 से 6 वर्ष का होता है। याद रखना कि सेंसरी मोटर का टाइम ऑफ एज पीरियड 0 से 2 होता है, पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल का 2 से 5 होता है, कंक्रीट का 5 से 11 होता है और फॉर्मल का 11 से 17, कहीं कहीं पे आपको 18 भी देखने को मिलता है। ये जीन पियाजे आपके स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। जीन पियाजे से बीपीएससी टीआरई 3 में 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मैस्लो के पदानुक्रम में सर्वाधिक मूल आवश्यकताएं डैश आवश्यकताएं होती हैं? पहला ऑप्शन है समान, प्रेम, सुरक्षा, शरीर क्रियात्मक। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा एक मनोवैज्ञानिक लक्ष्य के रूप में नहीं माना गया है? पहला ऑप्शन है वर्णन, मूल्यांकन, व्याख्या या अनुप्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, एवोल्यूशन। याद रखना एवोल्यूशन आपको साइकोलॉजी में कंसिडर नहीं किया जाता है एज लाइक गोल्स, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक गहराई प्रत्यक्षीकरण के लिए एक नेत्रीय संकेत के अंतर्गत नहीं सम्मिलित किया जाता है? पहला ऑप्शन है अभिसरण, रेखीय परिप्रेक्ष्य, अतिव्यक्ति, या ऑप्शन डी रचना गुण प्रवणता। तो क्वेश्चन 94 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, अभिसरण। दूसरी संस्कृतियों के साथ संपर्क के फलस्वरूप आए हुए सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टेकआउट करना, इस सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन 95 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश
तात्पर्य एक समान विशेषता रखने वाली वस्तु, विचार या घटना का वर्ग है। पहला ऑप्शन है मानसिक प्रतिमा, प्रतीक, संप्रत्यय, नियम। आपको बता दें कि जो भी यूट्यूब पे क्लासेस चलेगा उसका पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप का जो पेड ग्रुप से डेली आपको वहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा रेगुलर बेसिस पर। जब तक आपके एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस सेट और ऑनलाइन टेस्ट आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस क्लास खत्म होने के बाद आपको ये नोट्स जो पीडीएफ है आपको व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। वहाँ पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड करके हर एक क्वेश्चन को एक अच्छे से अटेम्प्ट करना, क्योंकि सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन 96 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, संप्रत्यय, जिसे आप कंसेप्ट के नाम से जानते हो। अगला क्वेश्चन है, जिन लोगों में डैश की आवश्यकता उच्च होती है वो दूसरे के द्वारा पसंद किए जाने की इच्छा रखते हैं और टीम में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। पहला ऑप्शन है उपलब्धि, संबंधन, शक्ति या इमोशन। तो क्वेश्चन 97 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एफिलिएशन। किस मनोवैज्ञानिक द्वारा पहचान भ्रम का प्रत्यय दिया गया है? ये सेम क्वेश्चन आप जाकर बीपीएससी टीआरई 3 में सेम क्वेश्चन जाके आप देख सकते हो। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइकोलॉजी का कराया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो बीपीएससी टीआरई 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर आप चेकआउट करना। सेम क्वेश्चन आपको बीपीएससी टीआरई 3 में देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 98 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एरिक्सन। तंत्रिका कोशिका वो है जो भाग जो निकटवर्ती तंत्रिका कोशिका या सीधे संवेदी अंगों से प्राप्त होने वाले तंत्रिका अवयवों का ग्रहण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है एक्सॉन, सेकंड ऑप्शन है पार्श्वतंतु, कोशिकाएं या काय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित को सही क्रम में समयवार व्यवस्थित करें। आपको इसे एक सही क्रम में इसे व्यवस्थित करना है। तो पहला ऑप्शन है संरचनावाद, ऑप्शन बी है व्यवहारवाद, गेस्टाल्ट और प्रकार्यवाद। तो चलिए इसे हम सही ढंग से पहले इसे व्यवस्थित कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा आपका संरचनावाद, ठीक है? पहला आपका आएगा संरचनावाद, उसके बाद आएगा प्रकार्यवाद, थर्ड पे आएगा आपका गेस्टाल्ट और चौथे पे आएगा आपका व्यवहारवाद। तो ए, डी, सी, बी जो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दोनों मैंने बाइलिंगुअल रखा हुआ है, यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएगा, जिसमें आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। अगला क्वेश्चन है स्मृति सहायक संकेत उपकरण प्रविधियां कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है स्मृति मापक, ऑप्शन बी है स्मृति वृद्धि, संकेत स्मृति या पूर्वाभ्यास अधिगम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रूविंग मेमोरी। इम्प्रूविंग मेमोरी आपका राइट आंसर होगा, स्मृति वृद्धि। मनोविज्ञान के प्रमुख उपागम के रूप में व्यवहारवाद का सशक्तता प्रदान करने हेतु विज्ञान एवं मानव व्यवहार नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? इस क्वेश्चन को पहले आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट जरूर करना, क्योंकि काफ़ी फेमस बुक है, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखिएगा स्किनर के द्वारा लिखी गई एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम था साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, जिसे आप हिंदी में विज्ञान एवं मानव व्यवहार के नाम से जानते हैं। कुछ और क्वेश्चन स्किनर से पूछे जाते हैं, जैसे कि स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो याद रखिएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था स्किनर ने। इन्होंने किस पे अपना प्रयोग किया था? तो याद रखिएगा कबूतर और चूहे पर अपना इन्होंने प्रयोग किया था। स्किनर ने एक ऑपरेंट कंडीशनिंग को किसी और नाम से जाना जाता है, उसे कहा जाता है रिफोर्समेंट। रिफोर्समेंट कंडीशनिंग, ठीक है? याद रखिएगा बहुत बार सवाल पूछा गया है, चाहे स्टेट हो चाहे आपका बीपीएससी।
कि रिइंफोर्समेंट का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्किनर ने दिया है, याद रखिएगा। व्यवहारवाद के जनक कौन माने जाते हैं? तो वाटसन माने जाते हैं, ठीक है। पावलोव ने कौन सिद्धांत दिया था? तो पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था। इसे भी आप याद रखना, ये भी सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ है कि यॉन पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया, इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पे किया था। इसे भी आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, जब एक समस्या का हल मात्र एक उत्तर होता है, चिंतन के सभी मार्ग उसी उत्तर को बढ़ावा देते हैं। ये चिंतन क्या कहलाता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा आपने कंसेप्ट बीएड सीटेट में आपने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि ऐसा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। एक होता है क्लोज, दूसरा होता है ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड क्वेश्चन उसे कहते हैं जिसका आंसर सिर्फ हाँ या ना में आंसर दिया जाए, उसे कहा जाता है कन्वर्जेंट, ठीक है, अभिसारी। और जिस क्वेश्चन का आंसर ओपन एंडेड क्वेश्चन हो, जैसे कि मैं आपसे नाम पूछ लूँ कि आपका नाम क्या है, तो ये आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया, अभिसारी क्वेश्चन हो गया। ठीक है? लेकिन अगर मैं आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछूँ कि आप भारत के बारे में क्या सोचते हैं? आप अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्या सोचते हैं? तो आपका हर इंसान का थिंकिंग अलग-अलग हो सकता है उनको लेकर। तो इसे कहा जाता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, उसे कहा जाता है इंग्लिश में डाइवर्जेंट क्वेश्चन, ठीक है? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया जब एक समस्या का हल एक उत्तर होता है, तो आपका राइट आंसर होगा अभिसारी, कन्वर्जेंट आंसर होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप ज़रूर करना, क्योंकि आपका जब तक एग्ज़ाम ओवर नहीं हो जाता, डेली आपको क्लासेस मिलेंगे, डेली आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मिलेगा, जिससे आप बेटर एग्ज़ाम दे पाएँ, बेटर प्रैक्टिस कर पाएँ अपने एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, वाचिक अधिगम की कौन-सी एक विधि एस-एस अनुबंधन एवं एस-आर अधिगम के समान है? एस-एस अनुबंधन, ठीक है? और पूछ रहा है एस-आर, एस-एस, एस-आर। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, युग्म सहचर अधिगम, पेयर एसोसिएट लर्निंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वो योग्यता जिसके द्वारा स्वयं अपने तथा दूसरे के इमोशन का पर्यवेक्षण किया जाए, उनमें विभेदन किया जा सके और उस सूचना का उपयोग अपने चिंतन एवं क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए किया जा सके, संयोगिक बुद्धि का परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऐसा बहुत बार हुआ है कि स्टेटमेंट से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। स्टेटमेंट हो चाहे आपका ऑथर हो, बुक का राइटर। तो ऐसे 2 टॉपिक पे हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट, ये जो आपका परिभाषा है, किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मायर एवं सोलोव, ठीक है? याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जब पूर्व अधिगम पश्चात अधिगम के प्रत्याहान में अवरोध पहुंचाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? अग्रलाची अवरोध। चाक्षुष एवं श्रवण संवेदनाओं का नियंत्रण कौन सी पाली के द्वारा होता है? आपने पढ़ा होगा फ्रंटल, मैंने आपको क्लास में कराया हुआ है फ्रंटल लैब, जो आपके सर जो होता है, आपका जो कपार होता है, उसके फ्रंट साइड को हम ललाट पाली बोलते हैं। दूसरा आपको हो गया पार्श्विक पाली, संघ पाली और पश्च कपाल पाली। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप विवेक क्वेश्चन जरूर टिक आउट कर लेना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, ध्यान से ऑप्शन को आप देखोगे तो आसानी से आप इसका आंसर बता पाओगे कि क्रिएटिविटी चिंतन की प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आप तैयारी करते हो, प्रिपरेशन करते हो, उसके बाद आप उसका उद्भावन करते हो, उसके बाद उसका आप इल्यूमिनेशन कहते हो, और लास्ट में आपका वेरिफिकेशन होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जब एक अनुबंधित अनुक्रिया विलोप होने के बाद कुछ समय में पुनः प्रकट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम स्वतः पुनः प्राप्ति कहते हैं,
क्या उसे हम उच्च क्रम अनुबंधन के नाम से जानते हैं, विलोप कहते हैं या ऑप्शन डी उद्दीपक सामान्यीकरण के नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतः पुनः प्राप्ति। एक प्रयोग में प्रति संतुलनकारी का तकनीकों का उपयोग डैश कम करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है हैलो इफेक्ट, थकान प्रभाव, ऑब्जर्व प्रभाव या सीक्वेंस इफेक्ट। तो याद रखिएगा, किसी भी काउंटर को और टेक्निक को आप बैलेंस करते हो एक्सपेरिमेंट के तौर पर, तो उसे हम कहते हैं सीक्वेंस इफेक्ट, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। टोटल आपके 120 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, जिसके अंदर 30 क्वेश्चन आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। और ये 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन बिल्कुल आप स्किप मत करना। अगला क्वेश्चन है, अगर मस्तिष्क का वो भाग जो अभिप्रेरणात्मक व्यवहार, इमोशन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, क्रियाओं, रक्तचाप एवं हृदय गति को नियंत्रण एवं नियमन की मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ये सवाल आपके बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था, इसे आप जरूर याद रखिएगा, इस सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइपोथैलेमस। ठीक है, मैंने एनसीईआरटी में आपको हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, थामोलॉज हर एक पॉइंट को मैंने एनसीईआरटी के वीडियो में पढ़ाया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। साइकोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेकआउट करना, वहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, साथ में आपको एनसीईआरटी का कंप्लीट आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है। अल्पकालिक स्मृति में स्वेदी पंजिका से प्राप्त सूचनाएं लगभग डैश समय तक रहती है, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 25 या 40 सेकेंड। तो आपको पता होगा, मैंने ऑलरेडी मेमोरी टॉपिक्स, मेमोरी से 2 टॉपिक मैंने कवर किया हुआ है, जिसके अंदर आपको टॉप 100 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है 2 पार्ट में, जिसके अंदर आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, हर एक मेमोरी से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। और उसमें मैंने आपको बताया भी है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, उसका जो आपके माइंड में स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, वो 30 से 35 सेकंड के करीब होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। सेक्टर एवं फिंगर के प्राचीन अध्ययन में प्रतिभागियों को शारीरिक उद्दीलन डैश द्वारा किया जाता है। याद रखना, सेक्टर एवं फिंगर आपके सिलेबस का यूनिट 3 का टॉपिक्स है, साथ में आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है सेक्टर एवं फिंगर के बारे में। तो आपको बताना है 113 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एपानाइफ्रेन एवं की प्राप्ति द्वारा। कौन सी विधा शाखा उद्दीपक एवं उनकी संज्ञाओं के मध्य संबंधों का अध्ययन करता है? पहला ऑप्शन है बायो साइकोलॉजी, ऑप्शन बी है साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी या ऑप्शन सी है साइकोफिजिक्स या ऑप्शन डी मनोशारीरिक मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर साइकोफिजिक्स होगा, साइकोफिजिक्स। कौन सा एक मनोवैज्ञानिक ने आसक्ति के संबंध में बंदरों के बच्चों पर प्राचीन अध्ययन किया हुआ है? इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होंगे और बहुत सारे गलत आंसर टिक आउट करेंगे, इसलिए आप ध्यान से ऑप्शन को रीड करना। जल्दबाजी में कोई भी आंसर टिक आउट आप मत कर देना। ध्यान से क्वेश्चन रीड करोगे तो इसमें बंदर के बारे में पूछा गया है, ना कि आपको चिंपांजी के बारे में पूछा जाए। आपने चिंपांजी के बारे में पढ़ा होगा, जब थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग चिंपांजी पे किया था। तो याद रखिएगा, इसमें बंदर के बारे में पूछा गया, बंदर के बच्चों पे किसने अध्ययन किया था? तो नाम याद रखिएगा, ओनली वन, एक ही इंसान था, हार्लो एंड हार्लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। एक भ्रम क्या है? तो काफी आसान क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एक भ्रम यह वास्तविक
उद्दीपक का त्रुटिपूर्ण प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए और डेली बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। और आपको बता दूँ कि ये पीडीएफ जो है, आप हमारे यूट्यूब जो आपका व्हाट्सएप का पेड ग्रुप्स है, वहाँ पर इसे शेयर किया जाएगा। जिसमें आपको ₹500 में आपको व्हाट्सएप का पेड ग्रुप्स, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे ऑनलाइन टेस्ट और आपको डेली प्रैक्टिस सेट, साथ में आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट आपको नोट्स दिया जा रहा है। साथ में आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कैसे मैंने अपना फर्स्ट पेपर क्वालीफाई किया था, सब कुछ आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने नंबर शेयर किया हुआ है, उस पे व्हाट्सएप कर सकते हो या आप कमेंट कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट आप जॉइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे हर एक वीडियो का अपडेट और करंट न्यूज़ आपको मिलता रहेगा। तो क्वेश्चन 116 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का कौन सा उपक्षेत्र मानसिक प्रक्रियाओं जिसमें वातावरण से प्राप्त सूचनाओं को अर्जन, संचयन, प्रस्थान एवं संचरण का अध्ययन सम्मिलित है, उसे हम किसका अध्ययन कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विकासात्मक मनोविज्ञान, जिसे आप डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हो। एक व्यक्ति के विकास में वातावरणीय कारकों की भूमिका पर किसने जोर दिया था? पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन, ब्रोन फ्रेनब्रेनर या ऑप्शन डी कोलर वर्ग। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर आपने सेटेड अच्छे से पढ़ा होगा या फिर आपने बीएड में अच्छे से क्लास किया होगा, तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो। जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साइकोलॉजी माने जाते हैं। एरिक एरिक्सन ने टू फैक्टर सिद्धांत दिया था। कोलर वर्ग ने नैतिकता का विकास किया था, जिससे एनवायरमेंटल फैक्टर पे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जोर दिया था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वीडियो गेम्स में खेलने का प्रभाव स्मृति पर जानने के लिए एक अनुसंधानकर्ता का प्रयोग का योजना बनाता है। इस प्रयोग में असली चर क्या होगा? इन चार ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 119 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वीडियो गेम्स खेलना। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि निरीक्षणात्मक अधिगम को प्राय डैश के सदिश से संदर्भित किया जाता है। मॉडलिंग, अंतर्दृष्टि, अल्फा अनुबंधन या उच्च क्रम अनुबंधन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हायर ऑर्डर कंडीशनिंग। तो आज इस वीडियो में 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जो कि आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। अगले वीडियो में और आपको टॉप 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। टोटल आपको डेली टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट कराया जा रहा है। इसीलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर अभी तक आपने पेड नोट्स नहीं लिया है, तो आप सिर्फ कंप्लीट 150 मार्क्स का आप नोट्स ले सकते हो सिर्फ 500 में। अगर आप इंटरेस्टेड हो सिर्फ साइकोलॉजी का नोट्स लेने में, तो आप सिर्फ 300 में आप कंप्लीट साइकोलॉजी का नोट्स ले सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स लो, जिसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। कंप्लीट आपको मेन सब्जेक्ट प्लस आपका जो अदर सब्जेक्ट है, उसका कंप्लीट नोट्स मिलेगा। साथ में आपको व्हाट्सएप का पेड ग्रुप्स मिल रहा है, जहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन टेस्ट, वीकली टेस्ट और आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। कोई भी डाउट होगा, आपको वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व भी किया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो आप अभी व्हाट्सएप या कॉल करके इस कंप्लीट डिटेल को आप ले सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग और लाइक शेयर करके आप जाना।